नवंबर 2023 एक वीडियो वायरल होती है। एक लड़की एलिवेटर में एंटर करती है, कॉन्फिडेंट, नॉर्मल, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। लेकिन फिर लोगों की नज़र एक चीज़ पर टिक जाती है, उसका चेहरा। वो चेहरा रश्मिका मंदाना का था, लेकिन जो बॉडी वीडियो में थी वो उनकी थी ही नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई हॉलीवुड लेवल का एडिट नहीं था, ना कोई एक्सपेंसिव स्टूडियो, ना कोई एक्सपर्ट टीम। एक आम इंसान घर बैठे फ्री एआई टूल्स यूज़ करके ये बना सकता था। और उस मोमेंट पे एक लाइन क्लियर हो गई, अगर ये रश्मिका के साथ हो सकता है तो कल ये किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉ की जो 10 फरवरी 2026 को नोटिफाई हुआ और 20 फरवरी से लीगली एनफोर्स भी हो गया, और जो शायद इंडिया का सबसे अग्रेसिव डिजिटल रेगुलेशन बन चुका है। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि ये लॉ सही है या गलत, ये वीडियो इसलिए है क्योंकि जो चेंज आया है वो इंटरनेट का पूरा सिस्टम बदल रहा है। कंटेंट कैसा बनेगा, कैसे सर्कुलेट होगा और कैसे हटाया जाएगा, सब कुछ। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है डिटेल में, और बिना बयास के चलते हैं। सोचो एक सेकंड के लिए, तुम्हारी एक फ़ोटो है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं भी ऑनलाइन पे, कोई उससे उठा लेता है और एयर से उसे किसी और की बॉडी पे लगा देता है, एक वीडियो बन जाती है, और सिर्फ 2 घंटे में 50,000 लोग उसे देख चुके होते हैं। अब तुम क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे, रिपोर्ट करोगे, प्लेटफॉर्म को मेल करोगे, क्या करोगे? और प्लेटफॉर्म क्या बोलेगा आपका मेल भी देख के? हमने नोट कर लिया है, 36 घंटे में देख लेंगे। 36 घंटे दोस्तों, 36 घंटे में तो सब कुछ हो चुका होता है, वीडियो वायरल हो जाती है, लोग जज कर चुके होंगे, डैमेज हो चुका होता है। यही प्रॉब्लम थी, स्पीड की प्रॉब्लम, और इसी स्पीड को मैच करने की कोशिश है इस आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2026। तो दोस्तों, किसी ने वो रश्मिका मंदाना वीडियो में एक ओरिजिनल क्लिप ली, एक ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर का। ये टूल यूज़ किया, रश्मिका का फेस उस पर परफेक्टली फिट कर दिया और बस वायरल। इंडिया में आउटरीच हुआ और हॉनेस्टली बिल्कुल सही रिएक्शन था इंडिया के लोगों का, और गवर्नमेंट ने भी तुरंत रेस्पॉन्स दिया। प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी भेजी गई, इलीगल और हार्मफुल कंटेंट तुरंत रिमूव करने, और जो रूल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए, क्योंकि सच ये है लॉस ऑलरेडी थे। प्राइवेसी वायलेशन कवर होता था, इम्पर्सोनेशन कवर होता था, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट भी कवर होता था। मतलब जो हुआ था वो पहले से ही इलीगल था, फिर भी हुआ। और यही एक्चुअल प्रॉब्लम थी, लॉ की कमी नहीं थी, स्पीड की थी। सिस्टम स्लो था और इंटरनेट बहुत फास्ट, और प्लेटफॉर्म्स कंप्लेंट्स मिक्स था। कुछ ने एक्शन लिया, कुछ ने डिले किया, कुछ ने सीरियसली लिया ही नहीं। 2024 आता है और एक बात क्लियर हो जाती है, एडवाइजरी से सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। टोन और स्ट्रिक्ट होती है, वार्निंग स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई बाइंडिंग रूल नहीं, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं। और फिर आया फरवरी 2026 और इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ को इशू कर दिया। लॉ ने एक्चुअली क्या चेंज किया दोस्तों? 10 फरवरी 2026 गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया, GSR 120E। नाम सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो बहुत सिंपल है। पहले चेंज, इसका डेफिनेशन समझ लो। लॉ ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, SGI, सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी ऑडियो, वीडियो या इमेज जो AI ने बनाया हो या मॉडिफाई किया हो और जो रियल लगती हो, फेस स्वैप वीडियोस, AI से क्लोन की गई आवाज़, AI जनरेटेड फोटोज जिसमें रियल लोग दिखते हैं, मॉर्फ्ड इंटीमेट इमेजेस, सब इसके अंदर आते हैं। और इसका डेफिनेशन जान करके ब्रॉड रखी गई थी, ताकि कल कोई नया टूल आए तो वो भी ऑटोमेटिकली कवर हो। और दूसरा चेंज, इसका स्पीड। पहले प्लेटफॉर्म्स के पास 36 घंटे होते थे, अब अगर कंटेंट सेंसिटिव है, जैसे किसी की फेक इंटीमेट इमेज बनती है, तो 2 घंटे के अंदर हटाना होगा। और अगर कोई और इलीगल ये कंटेंट है तो मैक्सिमम 3 घंटे। इतना सिंपल, इतना फास्ट। पहले सिस्टम के पास टाइम था, अब सिस्टम के पास प्रेशर है। और तीसरा चेंज, लेबलिंग। अगर ये कंटेंट इलीगल नहीं भी है, फिर भी उसे क्लियरली लेबल करना पड़ेगा। वीडियो है तो वाटरमार्क, ऑडियो है तो डिस्क्लोजर, और सिर्फ ऊपर से नहीं, फाइल के अंदर परमानेंट मार्क होना चाहिए, ताकि कहीं भी जाए उसकी आइडेंटिटी छुपे नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो प्लेटफॉर्म्स AI टूल्स देते हैं उन्हें यूज़र को पहले ही वार्न करना पड़ेगा। क्लियर वार्निंग, डीप फेक मत बनाओ, इम्पर्सोनेशन मत करो, वरना अकाउंट एक्शन होगा और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी।
और दोस्तों इस लॉ से एक और चीज समझना भी जरूरी है, सेफ हार्बर। इंटरनेट पे जो कंटेंट तुम देखते हो वो सब प्लेटफॉर्म्स खुद नहीं बनाते, यूजर्स बनाते हैं। इसलिए लॉ ने एक प्रोटेक्शन दिया था आईटी सेक्शन 79 के अंदर, सेफ हार्बर। मतलब अगर प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मीडियम है, एक पास थ्रू सिस्टम और बेसिक रूल्स फॉलो करता है, तो यूजर जो गलत कंटेंट डालते हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पोस्ट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अगर किसी ने लेटर के अंदर कुछ इलीगल भेज दिया हो। तो ये प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी वजह से इंटरनेट स्केल पे ग्रो कर पाया। लेकिन अब ये प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक नहीं है, कंडीशन हो गया है। अगर प्लेटफॉर्म ने रूल्स फॉलो नहीं किए, अगर 2-3 घंटे में कंटेंट रिमूव नहीं किया, अगर लेबलिंग सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया, तो सेफ हार्बर खत्म और उसके बाद प्लेटफॉर्म खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। सिर्फ कंपनी भी नहीं, उसके एग्जीक्यूटिव्स भी। मतलब ये सिर्फ एक रूल चेंज नहीं है, एक प्रेशर पॉइंट है, एकदम सीधा प्रेशर, एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरा सिस्टम बिहेव करना शुरू करेगा। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये लॉ सिर्फ रश्मिका मंदाना जैसे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास फेम है, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास सिर्फ एक नॉर्मल सोशल मीडिया अकाउंट है। अगर किसी की मॉर्फ्ड इमेज या फेक वीडियो, स्पेशली इंटीमेट नेचर की हो, इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है, तो कंप्लेंट की जा सकती है और उसके बाद प्लेटफॉर्म के पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं। अगर उस टाइम के अंदर कंटेंट रिमूव नहीं होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। मतलब ये प्रोटेक्शन सिर्फ विजिबल लोगों के लिए नहीं, साइलेंट लोगों के लिए भी है। और दोस्तों इलेक्शंस और एआई एक डेंजरस कॉम्बिनेशन की भी हम यहाँ पर बात करना है। और मेनली दोस्तों इंडिया में इलेक्शंस ऑलमोस्ट कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन चल ही रहा होता है। और जब 2024 लोकसभा इलेक्शंस आए, एक नई चीज़ क्लियरली दिखी। ये सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहा था, नैरेटिव बना रहा था। फेक स्पीचेस, ए जनरेटेड वीडियो क्लिप्स, मोर पॉलिटिकल वीडियोस, ऐसे वीडियोस जो कभी हुए ही नहीं लेकिन लोग उन्हें रियल मान रहे थे। और इलेक्शन के टाइम परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। इस लॉ का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट इलेक्शंस के टाइम दिखेगा। अगर किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ये जनरेटेड मिसलीडिंग वीडियो वायरल होती है, तो वो सिर्फ फेक कंटेंट नहीं है, वो पब्लिक इन्फ्लुएंस है और यहाँ लॉ डायरेक्ट एक्टिवेट होता है। और इसे बीएनएस के अंदर भी फॉल्स स्टेटमेंट्स, पब्लिक मिसचीफ भी अट्रैक्ट होते हैं। और अगर नोटिस आता है तो प्लेटफॉर्म के पास सिर्फ 3 घंटे है, 3 घंटे। इंडस्ट्री का रिएक्शन न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखे तो अब 1 सेकंड के लिए न्यूट्रल होकर देखते हैं। जब बेला आया तो नेचुरली रिएक्शन भी आया प्लेटफॉर्म के साइड से। कंसर्न सिंपल था, टाइम। 3 घंटे का विंडो बिलियन यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म पे रियलिस्टिकली पॉसिबल है क्या? यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने डायरेक्टली बोला ये ऑपरेशनली फीजिबल नहीं है, क्योंकि इतने कम टाइम में हर कंटेंट का मैनुअल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? ऑटोमेशन, एआई टूल्स। और यही दूसरी प्रॉब्लम आती है, एआई परफेक्ट नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट समझने में मिस्टेक करता है। तो सेटायर, पैरोडी या जेन्युइन जर्नलिज्म भी कभी कभी फ्लैग हो सकते हैं। मतलब रिस्क सिर्फ फेक कंटेंट का नहीं, रियल कंटेंट का भी है। और एक और प्रैक्टिकल पॉइंट जो लीगल एक्सपर्ट्स ने उठाया, बड़े प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एक नया स्टार्टअप, एक ग्रोइंग इंडियन प्लेटफॉर्म, उन्हें भी सेम रूल्स फॉलो करने हैं, सेम स्पीड, सेम सिस्टम। और ये इजी नहीं है। और फिर आता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लायर्स डिवाइडेंट। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि डीप फेक एग्जिस्ट करते हैं, वैसे वैसे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई रियल वीडियो भी आए तो लोग बोल देते हैं ये फेक है। मतलब पहले झूठ डेंजरस था, अब सच भी डाउट में है। इसीलिए इस लॉ ने एक चीज़ मैंडेटरी की, लेबलिंग, मेटाडेटा, ट्रैकिंग, ताकि रियल और फेक के बीच का डिफरेंस क्लियर रहे। चैलेंजेस है, क्लियर है, लेकिन सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा है और ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप या आपका कोई क्लोज इंसान इस तरह का डीप फेक या एआई मिसयूज का विक्टिम बन जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों पैनिक नहीं करना है। जो भी दिखे उसे तुरंत डिलीट मत करो, स्क्रीनशॉट लो, यूआरएल को सेव कर लो, यूज़र नेम नोट करो। अगर कॉल आई है तो रिकॉर्डिंग संभाल के रखो। ये सब छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस होती है। उसके बाद सीधा प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करो।
इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। क्लियर लिखो ये कंटेंट फेक है करके, ये जनरेटेड है करके, और आपकी कंसेंट के बिना बनाया गया है करके। ऐसे केसेस में प्लेटफॉर्म के पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं एक्शन लेने के लिए। अगर केसेस थोड़ा अलग है, जैसे किसी ने एआई से वॉइस क्लोन करके कॉल किया या फाइनेंशियल फ्रॉड अटेम्प्ट हुआ, तो गवर्नमेंट का टेलीकॉम रिपोर्टिंग सिस्टम यूज़ करो, जहां आप सस्पिशियस नंबर्स और कॉल्स रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर सिचुएशन सीरियस है, जैसे फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या इंटीमेट कंटेंट सर्कुलेट हो रहा हो, तो डायरेक्टली साइबर क्राइम पोर्टल पे जाना चाहिए। ये डायरेक्टली पुलिस साइबर सेल से कनेक्टेड होता है। और हाँ, अगर केस हेवी है तो लीगल हेल्प लेना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, विक्टिम होना गलती नहीं होती, गलती उसकी होती है जो मिसयूज़ करता है। इसलिए चुप रहना सोल्यूशन नहीं है, एक्शन लेना ही सोल्यूशन है। दोस्तों, इस पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया भर में डीप फेक एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है। कहीं लॉस लो है, कहीं सिर्फ लेबलिंग पे फोकस है। लेकिन इंडिया ने एक चीज़ चूज़ की है, स्पीड, फास्ट रिस्पॉन्स, फास्ट रिमूवल, फास्ट एक्शन। ये अप्रोच परफेक्ट है या नहीं, ये डिबेट अलग है, लेकिन अग्रेसिव है, ये क्लियर है, और इसी वजह से इसका इम्पैक्ट भी बड़ा होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो का एक ही पर्पस था, क्लैरिटी। टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, सिस्टम चेंज हो रहा है, और इंटरनेट का नेचर एवॉल्व हो रहा है। ऐसे में इन्फॉर्म्ड रहना ज़रूरी है। एक सिंपल चीज़ याद रखो, ये है, ये टूल है, उसे बनाना भी पॉसिबल है और बिगाड़ना भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कौन यूज़ कर रहा है और कैसे। और गलत यूज़ दिखे, इग्नोर मत करो, रिपीट करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है प्रोटेक्शन का। और जाने से पहले एक लाइन याद रखना, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, इंसान नहीं। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो। और कमेंट पे एक चीज़ ज़रूर बताना, अगर कल कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी कोई वीडियो वायरल हो रही है और वो वीडियो तुमने बना ही नहीं, तो पहला काम क्या करोगे? सोचना मत, सीधा कमेंट में लिख देना, मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।